भाई चलान काटेंगे, वो कागज भी नहीं देंगे, 500 रुपए लेके अपने जेब में डाल के जा, चला चल भाग जावे, यहाँ नजर नहीं आना, ऐसे बोलते रहते हैं। क्या चलान कट रहे हैं कभी? नहीं नहीं, कोई चलान नहीं कर रहा। खड़े होना अलाउड नहीं है ऐसे? अलाउड नहीं है। अब आए हैं ड्यूटी पे, अरब हटा रहे हैं भाई, अभी अभी आए, आपके सामने ही आए। किस किस का करूँ जी मैं? 15,000 रुपये की तो महीने की दवाई मेरी मम्मी पापा की आती है। मकान का किराया बिजली का बिल 7,000 रुपये आता है जी, प्लस 500 रुपये रोज फाइनेंस वाले को देने पड़ते हैं। किस्त ना गुजारा करूँगा जी, एक दिन चलाऊंगा एक दिन बंद के, अगर एक दिन किस्त ना दी ना शाम को तो 200 रुपये की प्लंटी लगा देगा मेरे ऊपर। किस्तों के लिए ज्यादा पाबंदी है इसमें, समझिए। ये हमारे एक के साथ में सारे बदनाम होते हैं। हमने देखा भाई, सज्जन चौक पे जा रहे थे गाड़ी में, भगा हुआ ले जा रहा था, वो लेडी से चिल्लाती रह गई, रोकी नहीं गाड़ी। चलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। आज हम लोग मौजूद है पानीपत के अंदर, वही पानीपत जहां पर अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ओड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि दिल्ली के अंदर भी ओड इवन फॉर्मूला लेके आया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओड इवन है क्या। एक दिन ओड वाली जिसके पीछे जैसे 32 है वो गाड़ी चलेगी और अगले दिन ये गाड़ी नहीं चलेगी, इसको एक दिन का रेस्ट दिया जाएगा। तो ये ड्राइवर यहाँ खड़े हुए हैं, देखिए कहीं ना कहीं गलती हम इस बात की मानते हैं। देखिए जो भी, अगर हम रास्ते जा रहे हैं ना तो मेट्रो आ रही है, कहीं कट मार दिया, वो गलतियां है, लेकिन रूल सभी के लिए होने चाहिए। आप गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियों के लिए रूल क्यों नहीं है? क्योंकि भीड़ तो गाड़ियाँ भी करती होगी, भीड़ तो ये छोटे हाथी भी करते होंगे ना। जहाँ पर मेट्रो भीड़ करते हैं तो भीड़ सभी करते हैं, रूल हो तो सभी के लिए हो, चाहे वो कार हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, ऐसा है ना भाई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा क्या नाम है? इरफान जी। ओड इवन आया है, पता है इसके बारे में? हाँ पता है जी। सही है गलत है? नहीं गलत है जी। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि 15 दिन पूरे महीने काम करने से तो होता नहीं पूरा। हाँ। अब 15 दिन करने में क्या हो जाएगा? पूरे महीने कमाते हैं हम लोग तो पूरा नहीं होता घर का खर्चा। किस्त है 10,000 रुपये, कहाँ से भर पाएंगे हम लोग? इसके सावधान समझना चाहिए सरकार को ना, समझना चाहिए। नहीं जाम भी तो लग रहा है भाई, जाम भी तो जाम इससे के जाम नहीं लग रही है, अब नहीं लग रही है। अगर अब नहीं लग रही है जाम, ये कार वाले सब्जी लेने जाते हैं, ये इनसे जाम नहीं लगती है, खाली ई रिक्शा से जाम लगता है। ई रिक्शा से जाम लगता है क्या? टेम्पो से ही जाम लगता है खाली। गाड़ी खुद की किराए पे चलाते नहीं हो? अपनी चलाते हैं जी। कब ली थी गाड़ी? गाड़ी हो गई जी 2 साल हो गए लिए हुए। 2 साल, किस्त वगैरह कंप्लीट होगी ना? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है। हाँ भैया बताओ क्या दिक्कत है आपको? हमारी तो ये किराए पे है जी। किराए पे है? हाँ। कितना किराया है डेली का? 9,000 रुपए महीना है। किससे पूछ के लिया था? हाँ? किससे पूछ के लिया था? अपने आप लिए थे जो खाने पे। अच्छा ये बताइए, जो आपकी दिक्कत समस्या है, आज आप लोगों ने एक रैली भी निकाली छोटी सी, आपने विधायक से बात करी है कि इसको खत्म करो, ये गलत है, सही है? नहीं जी, अभी नहीं बात करी हमने। तो गलत कैसे है फिर ये? गलत तो ये है जी कि आज सारा दिन हो गया हमें खड़े हुए, जाने नहीं दिया शहर में, डर के मारे हम गए नहीं। क्यों? चलान कट रहे हैं। अनाज मंडी गया था, वहाँ से पुलिस वालों ने भगा दिया। चालान कितना कटता है? 9,000 नहीं 9,000 नहीं, 500 भी है, 1,000 भी है। अपनी मर्जी का चलान कर रहे हैं, अच्छा मनमानी चल रही है? मनमानी चलान है। कभी 500 का कर दे, कभी तेरी वर्दी नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। ये वर्दी भी है आप लोग? हाँ वर्दी भी है, अच्छा वर्दी से भी जो कोई बनाते रहते हैं वर्दी है। हाँ जी, वर्दी नहीं है, अभी वर्दी के पीछे भी कार दिए, लाइसेंस के पीछे भी कार दिए, लाइसेंस दिखाओ, फिर भी कहेगा भाई तेरे पास वर्दी नहीं है, तेरी तो चलान काटे नहीं है। चलो भाई चलान काटेंगे, वो कागज भी नहीं देंगे, 500 रुपए लेके अपने जेब में डाल के जा, चला चल भाग जावे, यहाँ नजर नहीं आना, ऐसे बोलते रहते हैं। फिर हम चले जाते हैं वहाँ से, बेकार अब इधर नहीं आना, कल को आना। मैं कहा ठीक है, नहीं आपका आएंगे। नंबर आज था? आज का नंबर नहीं था हमारा, कल आपका नंबर? कल है। फिर आज कैसे चला रहे हो? आज हम इस रोड में अपना खर्चा पानी चला रहे हैं, बबन्ना पे, उधर नहीं जा रहे। जिस दिन आपकी नहीं होता नंबर, उस दिन क्या करते हो पूरा दिन? सारा दिन बैठे रहे। अभी तो हम कहा जाते हैं तो शाम के टाइम में खर्चा पानी ले आते हैं। अभी गए 50 रुपए कमा के आए इधर से। सिर्फ 50? 50। अब 50 हम क्या करेंगे? चाय पत्ती ले आएंगे, क्या करेंगे? खर्चे चलाओ, ये बताओ। हाँ भाई, आप भी कुछ बोल रहे थे पीछे से बाबूजी? नहीं, मैं तो जब कुछ नहीं बोल अच्छा मुस्कुरा रहे हो। आपकी गाड़ी मेरे हिसाब से दोनों दिन चल रही है? नहीं, एक ही दिन चल रही है मेरी भी। किस दिन चल रही है? आज चली थी? नहीं आज नहीं, कल चलेगी मेरी। कल चलेगी? कल चली थी? परसों चली थी। परसों कितने कमाए थे? 600 रुपये। 600 रुपये। और उससे पहले जब आप डेली चलाए थे तब कितने रुपए कमा रहे थे डेली? जब 700-800 रुपये कमा लेते हैं। 100 रुपये का फर्क है ना, लेकिन जाम तो खुल जाएगा, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत तो ये है जी, अगर हफ्ते में मान लिया 4 दिन चल रही है तो 4 दिन में कैसा गुजारा करेगा? हाँ ये तो देखो देखो मुस्कुराहट नहीं, कुछ और बता रही हैं आप, खामोशी सुन रहे हो भाई। खामोशी से क्या सर, हमारे तो यही बात है। पूरे महीने में नहीं कमा पाई तो 15 दिन में क्या कमा लेगा? बता दो ही। पूरे महीने में 9,000 रुपए कमा रहे। अच्छा ये बताओ, जो रूल है ये आप लोगों की गाड़ी के लिए है या जो टेम्पू, जो ऑटो है, कारें हैं, छोटे हाथी है, उनके लिए भी? नहीं जी नहीं, ये हमारे लिए है, बस हमारे लिए है, ऑटो के लिए। पिछली बार भी लगा था एक बार, कभी नंबर अभी लगभग 4-5
5 साल पहले भी लगा था, ऑटो चला रहा था मैं, जब भी यही काम हुए थे। तो लेकिन 4 दिन चलाया था, फिर 5वें दिन रोड पे ही आ गए थे हम। ये आप इनके तो हर साल का है जी। ये कभी ये टोकन लगाओ, कभी ये लगाओ, वर्दी बनवाओ। कैसा टोकन कौन? ये टोकन लगवाते हैं जी। ये क्या चीज है? ये नंबर। अच्छा, ये पुलिस वाला क्या? नहीं, ये तो लगा हुआ सही है, फिर ये तो- जायज है। ये तो होना भी चाहिए भाई। अभी तो जायज है, ये जायज है। क्यों बंदा तो चलान है इसका जिसके पास ये नहीं है, इसका चलान भी है? हाँ जी, चलान भी कितने रुपए का? 500 रुपए का। ये तो सही है, ये तो होना चाहिए ये होना चाहिए, सभी के। ये सबके लिए होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ जी। बंदा जो है ना अरे ज्यादा छेड़खानी करता है मेट्रो वालों, लेडीजों के लिए ज्यादा पाबंदी है इस पे, समझिया। ये हमारे एक के साथ में सारे बदनाम होते हैं। हमने देखा भाई, सज्जन चौक पे जा रहे थे गाड़ी में, भगा वो ले जा रहा था, वो लेडीज चिल्लाती रह गई, रोकी नहीं गाड़ी। अगर ये ना रहे तो दिक्कत है। क्या ये बात है, सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन से सीधा हम ये कहना चाहते हैं, जिसपे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो मालिक नहीं है, उस गाड़ी को नहीं चला सकता। बस सीधी सीधी बात तो ये है। जो 10 गाड़ी लेके चलवा रहे हैं वो भी मालिक बैठे हैं, और जो हम अकेला गाड़ी चलाने वाले हैं अपने आप की खुद गाड़ी ले रखे हैं। बच्चे 3 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, अपना खर्चा उठाते हैं जी। 15 दिन में क्या पूरा होगा हमारा? कितनी मेट्रो होगी पानीपत के अंदर? बहुत मेट्रो है जी, सबके पास किसी को 10 है, किसी को 10 है, कोई 50 गाड़ी लोग चलवा रहे हैं एंट्री पे। ये बंद करो ना, ये OD1 लगा के बंद थोड़ी हो जाएगा। जो मालिक है उसको खुद चलवाओ। ये OD प्रशासन लगाए तो अच्छी बात है, जो खुद का मालिक। सभी गाड़ियों के लिए हो जाए तो ऐसा, कार हो, ट्रक हो, सबके लिए हो जाए, फिर सहमत है, फिर सहमत है। सारी गाड़ियों के लिए लगाए। हाँ लो जी। हाँ भाई, हाँ राजस्थान से हो गया। हाँ, गाड़ी इधर ही खड़ी है हमारी। क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे? यही खड़ी है ना गाड़ी अपनी। कौन सी गाड़ी है? बड़ी गाड़ी है, सीमेंट वाली, जेके वाली, थोड़ी सीमेंट वाली है। तो आप जाम करोगे फिर यहाँ, तो आप गाड़ी लेके आगे। बिल्कुल जानते हैं, टेम्पो वाले को ढूंढने आए हैं यार, टेम्पो को ले जाना है हमको, टेम्पो को ढूंढने हैं, ऑटो वाले को ढूंढने हैं। ऑटो वाले ढूंढने आए हो? इनकी तो गाड़ी अभी बंद हो रही है, एक दिन चलेगी, एक दिन बंद होगी। खड़ी है ना। तो सही है, गलत जा है? सकते हैं। राजस्थान में है ऐसा? राजस्थान में अभी नहीं है कुछ, टेम्पो वेम्पो के मामले तो कुछ ऐसा है राजस्थान में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल तो वैसा। फिर इनका दुख दर्द सुन लेते हैं फिलहाल, तो आपसे बात करेंगे। चलाते हैं। हाँ, वो बात ठीक है। अच्छा, मतलब आप लोगों का मानना ऐसा है भाई, रूल हो सभी के लिए हो, सबके लिए लगाया जाए। अगर ये सहमत हो तो सहमत हाथ है। उठाओ, सहमत हो तो हाथ उठाओ हम लोग सहमत भाई। है। सहमत हो भाई? इनका बोलना ये है, एक सेकंड, इनका बोलना ये है, अगर OD1 हो तो सभी के लिए हो, उसमें कार हो, ट्रक हो, छोटा हाथी हो, जीप हो, कुछ भी हो। कोई भी हो, कुछ भी हो। अगर नहीं होता है तो अगर तुम मान ले, फिर उसके लिए फिर उसके बाद हमारे जब मान लो गाड़ी हमने ले रखी है, हम एजेंसी में खड़ी करेंगे, जो हमारा खर्चा है वो हमारा दिलवा दो। काफी देर से हाथ उठा रहे हैं भाई। हाँ, क्या बात? बात ये है कि जब OD चालू है तो कार हो, बस हो, जो भी है सबके लिए होना चाहिए, और नहीं हो तो हम गरीब आदमी क्या करेंगे? अच्छा, ये बताओ, हाँ, एक बहुत बड़ा आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, क्या जो मन मर्जी में आया वही भाड़ा मांग लिया आप लोगों ने, ऐसी बात है? सच्ची से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो 10 रुपए और 20 रुपए के अलावा पानीपत के अंदर कहीं किराया है ही नहीं। 10 रुपए या 20 रुपए, इससे ज्यादा किराया है ही नहीं। ये दिल्ली नहीं है, ये चोर बाजारी नहीं है, अपनी मेहनत का कमाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं, ठीक है। पहले ही बोलते हैं भाई इतने पैसे लेंगे, अपने यहाँ से छोटराम चौक से संजय चौक के 10 रुपए। अब OD1 लग गया है, OD1 में हमारा क्या काम हो रहा है? 15 दिन में क्या कमाएंगे हम, क्या खाएंगे बताओ? और एक बात ये लगता है, जाम जी में आए, वहीं घुसा दी, ऐसा मोड़ दिया। वो सर पता क्या, वे नाबालिग बच्चे हैं, वे नाबालिग बच्चे हैं, वो गलत है। फुल वॉल्यूम में गाना बज रहा है गाड़ी में, चल वो लफंडर है, लफंडर है, वो कमाने वाले नहीं है, वो कमाने वाले नहीं है, वो लफंडर है, आवारा है वो, उनको कोई फिक्र नहीं है। जिम्मेवारी तो उसकी है जिसके बच्चे हैं, बच्चे को पाल रहा है बेचारा, किस तरह सुबह से लेकर शाम तक निकलता है घर, शाम को घर में पड़ता है, वो किस तरह करेगा? किस तरह करेगा? वो अपने बच्चों को पाल लेगा, स्कूल की फीस भरेगा, या कमरे का किराया भरेगा, या बिजली का बिल भरेगा, या खाने के लिए बच्चों को ले जाके? ये बताओ, जितने बंदे, कम से कम यहाँ 50 लोग खड़े हो जो ऑटो वगैरह चला रहे हो, इन 50 में से इतने बंदे कौन से जिनको किस्त देनी है अभी, वो हाथ उठाओ भाई, सच्ची ईमानदारी से, ईमानदारी से उठाना भाई। और अभी के अभी जिसको क्लियर है, जिसकी क्लियर है वो हाथ मत उठाना भाई। अश्विन दिखाएगा भाई, ये वो बंदे हैं, वो परेशान आदमी है जिनको किस्त भरनी है। कितनी किस्त है महीने की? महीने की भाई 4,500 रुपए किस्त है मेरी। अभी कितनी है? 9,000। 9,000? वो भी मेरे बैटरी की, बैटरी मैंने महीने की। अच्छा, इनकी 9,000 कल ही भर के आया हूँ एजेंसी वाले। 9,500 हमारी 9,000 की किस्तें हैं। ये देखो, हाँ 9,000 रुपये रखे भाई। कल बताओ। और मेरी भाई बैटरी की है 4,500 रुपए। उसको पकड़ो, मान लो जैसे लाइसेंस ना हो, बगैर लाइसेंस के चल रहे हो, उनको रोको, कागज ना हो उनको रोको, जिसके पास सारे कागज हैं उनको क्यों रोक रहे हो? उनको बंद करो। जो कट मार के चला रहा है उसे सीधा बाउंड कर दो। क्यों चालान काट रहे हो? सीधा बाउंड करो। जो कट मार के चला रहा कोई भी हो। अच्छा, सरकार कुछ बोल रही है आपको जो यहाँ पे
देखिए पूरी सरकार यहाँ बीजेपी की है। हाँ जी। पानीपत के अंदर आपके मेयर हो, आपके पार्षद हो, आपके एमएलए हो, सब बीजेपी के। उनसे मिले हो आप इस बात को लेकर? नहीं उनसे नहीं मिले। ये हम हमारे जो बड़े प्रधान है, जो जैसे कि अपना छोटा राम चौक बेबेल रोड के खान साहब है, और इधर के जो शिवागढ़ी के है, और अपना संत रोड के, ये सारे जाकर ये सारे के सारे नूर वाले के संत रोड के, ये सब के सब मिलकर जाकर डीसी के पास गए थे। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमें एक हफ्ते के लिए लागू कर रहे हैं, एक हफ्ते के लिए। आज का नहीं, सोमवार का टाइम था, सुनो सोमवार का टाइम था, सोमवार निकल गया। फिर बोले हम 2 दिन का टाइम हो रहे, हम 2 दिन का टाइम मांगे। हम 11 तारीख का आज टाइम था हमारा। हम इसको ये चाहते हैं, आज नूर वाले में हड़ताल थी, हमारा नंबर नहीं था इसलिए हम बाहर नहीं आ पाए, हमारी गाड़ी नहीं चल सकती थी, आज हमारा नंबर नहीं था, हमारा नंबर ही नहीं था, हम आ नहीं पाते थे। अगर आते हैं तो 10,500 का पहले चालान पकड़वाते हैं हाथ में। देखो भाई, मैं कैमरामैन को बोल रहा हूँ आपको दिखा दे, हम आप यहाँ खड़े होना। देखो भाई दिखाते हैं हम, गाड़ी कितनी खड़ी है यहाँ पे भाई, थोड़ा लेके आ भाई। ये गाड़ी देखो भाई आप, ये पूरा जहाँ तक आप जाओगे आपको गाड़ी ही गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देगी। ये देखिए दूर दूर तक आपको गाड़ी ही गाड़ी दिखाई देगी। ये वो गाड़ियाँ हैं जो अपनी किस्तें भरने के लिए 9,000 साढ़े 9,000 रुपये जो किस्त भरने के लिए आ रही है। और ये सारे के सारे देखिए आप, ये वो बंदे हैं जो यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं इन गाड़ियों को चलाकर। और हर कोई एक बात बोल रहा है, अगर रूल हो तो सभी के लिए हो, रूल हो तो सभी के लिए हो। नहीं ये बोल रहे कि हम लोग गरीब लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे हम बच्चों की फीस भरेंगे, और कैसे हम लोग कोई सरकारी काम भी है ना गाड़ी का, वो भी करवाने नहीं जाने देता। कल मुझे गाड़ी के पासिंग करवाने जा रहा था, वो भी नहीं जाने दिए हैं। कल मेरा नंबर नहीं था, गाड़ी पासिंग करवाने नहीं जाने दिए हैं। चलान काटते हैं। हाँ चलान काटते हैं, बोले भाई आगे गाड़ी ले जाएगा चलान काटेंगे, नहीं उल्टा ले जा। तो चलान कटा भी अब तक किसी का? सर मेरा 500 रुपये का दो बारी कट गया, 500 का। किस चीज़ का कटा आपका? मेरा तो बोले तेरा रॉन्ग साइड का हो गया। सारी चीज़ पूरी होने के बाद में मेरी ड्रेस नहीं थी, ड्रेस मेरी धुली हुई रखी थी घर पर, तो मैं ड्रेस पहन के गया, ड्रेस पहन रखी थी, सॉरी ड्रेस पहन रखी थी। रॉन्ग साइड का चलान काटा था सिर्फ किस वजह से कि संजय चौक पर मैं खड़ा हो गया, सवारी के लिए आवाज़ मारा था, जो मंडी छोटा राम चौक, उसकी वजह से 500 का चलान मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं कितना भी रुक नहीं सकते, मतलब वहाँ रुक भी नहीं सकते, सवारी भी नहीं बिठा सकते, सवारी भी नहीं बिठा सकते। सवारी नहीं बिठाएंगे नहीं तो कैसे कमाएंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे? 3 बच्चे हैं मेरे, छोटे 3 बच्चे हैं, एक 4 महीने। पुलिस वाले पहुंच गए यहाँ और ये बोल रहे कि यहाँ गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते। प्रशासन यहाँ आ रहा है और देखिए ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और ये बोला जा रहा है कि जाम यहाँ पर लगने नहीं देंगे, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। यहाँ प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। क्या चलान कट रहेंगे कभी? नहीं कोई चलान नहीं कट रहा तो खड़े होना अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है। अब आए हैं ड्यूटी पे, अरब हटा रहे हैं भाई, अभी आए, आपके सामने ही आए। ठीक है, बिल्कुल अभी है ना, सबको भेज देंगे भाई साहब, अपने बैठो और लेके चलो, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ खड़ा करना अलाउड नहीं है, इसलिए आप यहाँ से लेके निकलो भाई इनको, ठीक है? ये गलत है भाई, हाँ जाम बढ़ाना ना गलत है। कौन कौन है मालिक इसका? चलो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अपनी गाड़ी लेके खड़े हैं। गलती क्या भैया, आप आए हो, अब आपने हमसे बात करी, हम अपना मन दुख जो भी सारे हमने आपको बताई। मैंने पूछा चलान काट रहे, नहीं बोले चलान नहीं काट रहे, इनको हम हटवा रहे हो। तो नहीं यहाँ तो कोई चलान ही नहीं हो रहा, यहाँ कोई चलान ही नहीं हो रहा। चलान नहीं होता ना यहाँ? बबेल ये पुलिया पार करते ही होता है। अच्छा। पुलिया पे होता है, मंडी के अंदर होता है, संजय चौक के अंदर होता है। देखो वो हटवा रही है गाड़ी, फिलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए, कुछ फायदे नहीं है। आप लोग निकलो, आपको गाड़ी को दिक्कत आगे यहाँ पे परेशान करे, हम लोगों को कुछ फायदा नहीं है। गरीब आदमी बच्चे पालने हैं भाई, 10,500 का चलान हो गया तो कहाँ से लाएंगे? अभी तो किस्तें पूरी नहीं हुई है क्या नहीं? हाँ है क्या नहीं भैया? हमारी यही सरकार से निवेदन ये है कि गरीब आदमी को परेशान ना करे जाए, अपने भी बच्चे पालने दो ढंग से, उसको कमाने दो, खाने दो, और रूल हो तो सबके लिए हो, ठीक है भाइयों? देखो भाई बड़ा अच्छा। एक बात तो बता, मान ले मारते तो नो कह दे भाई 3 सवारी अलाउड नहीं है। मेरी बात सुनिए, 3 सवारी अलाउड नहीं है। उस बस में सेठ तभी ऊपर भर कर जावा, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका कौन जिम्मेवार है बता भाई कौन जिम्मेवार है उसका? उसका तो कोई चलान नहीं है। उसमें राजनीति चलेगी के? उसमें तो कोई चलान ही नहीं है। उसमें राजनीति चलेगी? नहीं बताओ, चलान नहीं है भाई। कौन बताओगा उसमें? उसका यार कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलान तो हमारे जैसे गरीब आदमी हो सकता चलान है, उसका नहीं हो सकता। देखिए भाई बात ये निकल के आई है कि ये बोल रहे अगर रूल हो तो सभी के लिए हो, कार हो, बस हो, जीप हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों के ऊपर मार क्यों पड़ रही है? इन सभी को ये बोल रहे किसी की 9 जारी किस्त है, किसी की 5 जारी किस्त है, और हर किसी को किस्त भरनी है, जो कि किस्त आई खड़ी रहती है हर महीने। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनका भी गुजारा करना है। अब 1 महीना नहीं 15 दिन इनके साधन चल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, और बताइए आप। 500 रुपये रोज की फाइनेंस वाले को तो मैंने किस्त देनी पड़ती है मेरे को खुद को। बजाज मेट्रो चला रहा हूँ,
500 रुपये रोज की किस्त, किराए का मकान, मम्मी बीमार, पापा बीमार, किस किस को करूँ, किस किस का करूँ जी मैं। 15,000 रुपये की तो महीने की दवाई मेरी मम्मी पापा की आती है। मकान का किराया, बिजली का बिल 7,000 रुपये आता है जी, प्लस 500 रुपये रोज फाइनेंस वाले को देने पड़ते हैं। किस्त ना गुजारा करूँगा जी, एक दिन चलाऊंगा एक दिन बंद के, अगर एक दिन किस्त ना दी ना शाम को तो 200 रुपये की प्लंट लगा देगा मेरे ऊपर। कहाँ से भरूंगा जी मैं, इतना गरीब आदमी, कैसे गुजारा चलाएंगे जी हम। इस बात को कोई नहीं समझ रहा जी। हमारी मजबूरी, अब मेट्रो बेच के भी हमारा गुजारा नहीं। अगर आज किस्त ना दूं, कल तड़के जाके मेरा गला पकड़ लेगा जी फाइनेंस वाला। 200 रुपये की रोज की प्लंटी लगती है जी अगर एक दिन किस्त ना दूं। मेरे को घर में बचो ना बचो 500 रुपये किस्त वाले को देने पड़ते हैं, बल मेरे घर में रोटी बने या ना बने जी। कहाँ से चलाएंगे हम इस तरीके से गुजारा, समझती नहीं सरकार इस चीज़ को। हटा लो, मेट्रो हटा लो भाई, कोई बात नहीं, प्रशासन आ रहा है यहाँ पे, मेट्रो हटा लो आप लोग। ये हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि रूल हो तो सभी के लिए हो। अपना दर्द बताया, माँ की जो दवाएं चल रही है, बच्चों की फीस होगी, रूम का रेंट हो गया, किराया हो गया, यहाँ पर दवाइयों को बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो वो निकलता किस चीज़ से, इन मेट्रो से निकलता है। तो आप अपनी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।